तो कि क्या है सिलेबस हम लोग का, जानते हो ये वर्ल्ड हिस्ट्री का है। इनलाइटमेंट एंड मॉडर्न आइडियाज़ वी हैव कवर्ड, जिसमें क्या क्या था, मेजर आइडियाज़ ऑफ इनलाइटमेंट कांत रूसो, स्प्रेड ऑफ इनलाइटमेंट इन द कॉलोनीज वी हैव कवर्ड, राइज ऑफ सोशलिस्ट आइडियाज़, बहुत सारा हमने उसमें रूसो का बात किया था, और मार्क्सिज्म सोशलिज्म बाद में बात करेंगे। करेक्ट। जो मॉडर्न पॉलिटिक्स का बात था, यूरोपियन स्टेट्स अब कवर नहीं किए अभी, अमेरिकन रेवोल्यूशन कॉन्स्टिट्यूशन बहुत अच्छे से कवर हो गया है, फ्रेंच रेवोल्यूशन कवर हो चुका है, आफ्टरमाथ, ठीक है, आफ्टरमाथ भी बहुत कवर हुआ है, रेन ऑफ टेरर बड़ा हुआ है, 1789 से 1815 आज जानेंगे। तो ये 1815 क्यों कमल, नेपोलियन का बैटल ऑफ वाटरलू जी, समझे, सभी चीज़ है। अब उसके बाद तो फोर्थ तो जान ही लिए थे, सिविल वार जो था, है ना, और बाकी नहीं जाने, तो यहाँ से अब स्टार्ट करेंगे। तो चलते हैं, समझते हैं एक बार बच्चे लोग, फिर से देख लो फ्रांस का डायग्राम, फ्रांस का बाउंड्री देखो, फ्रांस का बाउंड्री किसके साथ शेयर होता है, स्पेन के साथ है, स्विट्जरलैंड के साथ। यदि मैं कहूँ स्विट्जरलैंड के बारे में बात करूँ तुमसे, और मैं तुमको ये बोलूँ कि इनलाइटमेंट वाले जो भी एज था उसमें कोई एक बड़े शख्सियत हुए हैं स्विट्जरलैंड से जो आईना दिखाया हो उस समय पीरियड में, स्विट्जरलैंड से इनलाइटमेंट का कोई थे? मार्टिन लूथर किंग के टाइम के, ज़ुइंगली, बता, तो हम थोड़ी स्विट्जरलैंड के थे, वही तो थे, जाके देख लेना। अब हम झूठ तो बोलते हैं, अब सिक्किम में जाकर फोटो खींच के बोल सकते हैं, वहाँ हम नहीं थे। कौन थे? ज़ुइंगली साहब थे, हाँ, उन्होंने काम किया था उस पर, भूल गए तुम लोग, ठीक है। ज़ुइंगली कैल्विन भी थे ना एक ठो, है थे। बताओ तुम लोग का मेमोरी क्या है यार, तुम्हारा से अच्छा मेमोरी मेरा है, जबकि हम अपना मेमोरी को सबसे खत्म मेमोरी समझते हैं। तो गाज किस पे गिरा देखो वो तो दूध भाती है, उसका क्या बात करें। तुम वहाँ पे, तुम कहीं रांची में तुम किसी को फांसी दे रहा था। देखो फ्रांस, ऊपर क्या है, बेल्जियम बाबू, बेल्जियम याद रहेगा तुमको? क्या है बेल्जियम में ऐसा खास बात कि तुमको याद रहेगा? कि यहीं पे तुम्हारा बाराती जाएगा, बोलो, मटियानी से बेल्जियम दौड़ते हुए। बेल्जियम का जिक्र हुआ है, हाँ, वेरी नाइस। क्योंकि देखो प्रॉक्सिमिटी देखो ना एरिया का, और उसके ऊपर देखो नीदरलैंड कैसे याद करना चाहोगे तुम लोग? एम्स्टर्डम से, क्वीन मूवी से, ठीक है। क्वीन मूवी में कौन था कलाकार, कौन था? हीरोइन का नाम याद है, तो जो तुम वीडियो ऐसे किया था, काम आ रहा है सब, देख रहे हो लड़का जवान हो रहा है। बस वोटिंग राइट भी अभी मिला है, वोटिंग राइट से तुम मैरिज एज भी ले रहे हो, बताओ। 21 बाद अभी बाबू मन में ऐसा हार्मोन सब जनरेट नहीं होना चाहिए कि गधा का जन्म छुड़ाना चाहते हो। ये सब कोड वर्ड है यहाँ के। देखो फ्रांस, देखो फ्रांस में देखो इंपॉर्टेंट एरिया सब देखो, पेरिस है, और देखो पेरिस के बारे में कितना कुछ बताया गया। ये पेरिस में जो मोबिलाइजेशन हुआ था आर्मी का, बेस्टाइल तुम्हारा आउटस्कर्ट्स और क्या किनारे पे, सिटी के किनारे पे बेस्टाइल फॉल हुआ था, और वो प्रतीक था कि मोनार्की को अपने चुनौती दे दिया, बॉर्बन डायनेस्टी को अपने चुनौती दे दिया। देखो लियान भी बहुत इंपॉर्टेंट, ये सभी आएंगे, कवर होगा। आगे बढ़ जाते हो, आगे बढ़ जाओ तो वही सब चीज़ है, मैप है सेम। तो देखो ये चीज़ बता चुके हैं, ये देखो जानते हो, बार बार बताने की जरूरत नहीं है, मगर मैंने इसमें रखा है ताकि तुम्हारा एक वो रिबैक हो जाए, फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट, थर्ड स्टेट, है ना। तो चलो अब हम चाणक्य का नोट्स है, देखो आराम से खत्म कर देंगे, यानी कि आज हम भूमिका बांध देंगे कल के लिए, जो कि तुम लोग पहले पढ़ चुके हो। तो समझो बात को कि नेपोलियन, राइज एंड फॉल ऑफ नेपोलियन, कैसे उदय हुआ नेपोलियन का, कैसे वो गिरा है, तो ये सब कंसोनेंस हो जाए। यानी कि अभी तक वर्ल्ड हिस्ट्री भी कहाँ तक चला है तुम्हारा, है ना, वर्ल्ड हिस्ट्री भी तुम्हारा जो ऑप्शनल का है, ऑप्शनल में हमने अच्छे से रेन ऑफ टेरर बता दिया। अभी तो हमको बहुत सारा बात करना है, नेपोलियन का बात करना है, 1830 का बात करना है,
और 1848 का बात करना है, उसमें हालांकि अलग बात है कि कंक्लूजन में अंतिम में हमने लिख दिया कि 1830 और 1848 की वजह से पूरा कंप्लीट हुआ, मैं उसको तो अभी तोड़ना है, समझे ना, तो उसको तो डिटेल में पढ़ना है। तो अब बात समझे, इस बीच में राइज हुआ नेपोलियन, है ना, यही कोमल नेपोलियन जैकोबिन क्लब वाला, रोबस्पियर, बिल्कुल बिल्कुल उसी से लिया था तुम्हारा। तो देखो यहाँ पे क्या है, नेपोलियन वाज द चाइल्ड ऑफ द रेवोल्यूशन, ठीक है। फैक्टर्स किसके वजह से हुआ, डिक्लाइन कैसे हुआ, यदि कोई फ्रेंच रेवोल्यूशन नहीं होता तो कोई नेपोलियन भी नहीं होता। कॉन्टिनेंटल सिस्टम नेपोलियन का, हाँ, यूको को घेरने का जो बात था, देख लो सभी चीज़ जानते हो, पहले ही पढ़ा चुका हूँ मैं। नेपोलियन बोनापार्ट का देखो रेन ऑफ टेरर था जी, ठीक है। तो उस समय तुम्हारा एंटी रिवोल्यूशनरी से लड़ रहे थे, और इसका कमांडिंग स्किल है ना, इसका जो आर्म्ड स्किल था बहुत प्रभावित हुआ कि क्यों, क्योंकि उस समय जो लोग एंटी रिवोल्यूशनरी थे, क्योंकि इसको बोला कि यार वेरी गुड, ये काम करने दिया है, यानी कि देश को बचा कर रखा है, इसने बहुत आर्मी वाला काम किया, स्किल दिखाया है, तो फेमस हो गया वो रेन ऑफ टेरर में, और फेमस हो गया तो उसका नाजायज़ फ़ायदा उठाया है इसने। तो ये क्या 1789 से 1813 में एक्टिव था जी, ठीक है। और उस समय क्या हुआ, आइडियाज़ ऑफ लिबर्टी, इक्वलिटी, यही सब जा रहा है। तो देखो आफ्टर एलिमिनेटिंग डायरेक्टरी सिस्टम हटा के इन्होंने कंसुलेट सिस्टम लाया था, वही जिसमें डायरेक्टरी क्या था तुम्हारा कि एक आदमी के हाथ में पावर ना हो, इसलिए और भी बहुत सारे लोग थे। अब देखो तो क्या हुआ, ये पावर एंजॉय करता था, प्रेस्टीज एंजॉय करने वाला आदमी था, ठीक है। लिबरल्स और रेडिकल्स दोनों ने इसको स्वीकार किया कि यस हमारा नेता कैसा हो तो नेपोलियन जैसा हो, ठीक है ना। बाद में बोला कि हमारा नेता कैसा ना हो तो नेपोलियन जैसा ना हो, ये भी हुआ। हाँ, बाद में जब वहाँ जाके स्पेन का अल्सर हुआ, बहुत सारा बोलते ना, स्पेन का अल्सर ही पूरा बर्बाद कर दिया उसको। तो नेपोलियन ने ये आइडियाज़ फैलाया, फ्रांस में तो लाया ही, यूरोप में फैलाया। ऑस्ट्रिया जो कंट्रोल करके रखा था जर्मनी को, ऑस्ट्रिया जो इटली को कंट्रोल करके रखा था, फ्रांस भी कंट्रोल करके रखा था, पावर स्ट्रगल वहाँ पे चल ही रहे थे। बस उसी के बीच में कोई महसिया पहुँच जाता है इस कॉन्सेप्ट को लेके, तो यार चल जाएगा दौड़ते हुए कि हमको निजात दीजिए, और निजात तो बहुत गंदा वाला दे देगा ये। जैसे ही तुम्हारा यूरोप में आया कोमल, ऑस्ट्रिया जर्मनी में आया, स्टार्टेड जैसे ही हाथ में आया इम्पीरियलिस्ट एटीट्यूड, और एक नंबर का इम्पीरियलिस्ट बन गया। इसलिए यूरोप के साथ नेपोलियन का नाम जुड़ा हुआ है। यदि ये फ्रांस के अंदर ही रहता इतना बड़ा नाम नहीं रहता इसका यूरोप में, क्योंकि इसके एक्टिविटीज ने पूरा यूरोप को टच किया है। नेपोटिज्म हद तुम लोग की तरह ही खूब नेपोटिज्म था, ठीक है ना। प्रेस लिबर्टी पूरी तरीके से कर्व कर देता था। क्या शक है क्या तुम लोग को? गुड गुड, नेपोटिज्म नहीं करती हो? अभी हम तुम्हारी दुकान जाए, तुम्हारी सिस्टर आए, आज मोला दोगी तो पैसा किससे लोगे? देखते हो? हाँ, बहन से भी ले लोगी हजमोला का 1 रुपया दाम? अगर लेंगे तो दोनों से नहीं लेंगे तो दोनों से नहीं। अब मान लो कि हमको हटा के तुम कस्टमर डाल दो तो तब तो कस्टमर को दिखा के दो दे दोगी उसको, और कस्टमर का उधर से पैसा ले लोगी कस्टमर से कि चलो हमारा नुकसान तो नहीं हुआ, कॉस्ट प्रोडक्शन आ गया। तो नेपोटिज्म है नहीं है, बिल्कुल नहीं। एग्जाम्पल नेपोटिज्म का नहीं है, ठीक है ना। मैंने ऐसे ही तुमको फंसाने के लिए दिया एग्जाम्पल। देखो नेपोलियन ने क्या किया, जर्मनी को यूनाइट किया, है ना। अब देखो जर्मनी, मैंने पहले ही बोला था कि जर्मनी क्या है, बहुत सारे फैक्शंस में डिवाइड थे, 39 स्टेट्स में लाए हैं। अब बाद में ऐसा हुआ कि जब ट्रीटी ऑफ वर्साइल सब हुआ है, नेपोलियन ख़त्म हुआ, मैं इन लोगों को जानकारी आज इस बार ऑप्शन में तुम लोग जानोगे इस चीज़ को, मैं पहले ही बोलता था, इन लोगों को पता ही नहीं चल पाया। यानी कि जब रिबैक किया, फिर से मेडिवल फ्रांस में पहुँचाया ना जी, बॉर्बन डायनेस्टी फिर से रिस्टोर किया गया, याद करो सभी को। तो उसमें कोशिश करेगा कि जर्मनी पे जो इसका इफेक्ट था नेपोलियन का, और उस नेपोलियन आने से पहले कितने स्टेट में थे तो वो खुद जानकारी नहीं था वहाँ पे। इसलिए नेपोलियन का जो एफर्ट थे यूनाइट करने में वो बरकरार रहा, और कहीं ना कहीं बाद में जाके यही तुम्हारा बिस्मार्क को बहुत हेल्प किया, और उसी में तुम्हारा जो लोडविन वाला जो यूनियन आ जाता है, समझे। तो पीपल क्या हुआ उसके बाद, नेपोलियन को हेट करना शुरू कर दिया। बाद में जाके फिशर थे, ये क्या बोलते थे, यही जो राइटर थे जो भी थे प्रोमिनेंट आदमी थे, यही बोलते थे कि ये फ्रेंच रिवोल्यूशन का ही चाइल्ड है। ये मेरिटोक्रेसी पे बिलीव ही नहीं करते थे, बाहर में जाए तुम कितना सक्षम, हमको क्या मतलब है, तुम हमारा नेपोटिज्म वाला थोड़ी कैरेक्टर है, एलिमेंट है।
हमारा अपना को डालेंगे तो इसमें देखे ही हो कहाँ कहाँ जगह जगह जहाँ खाली था अपना सबको डाल रहा था, रिलेटिव को डाल रहा था। तो यही तो दिक्कत हुआ ना कि कहाँ कोई लिबर्टी इक्वलिटी अपॉर्चुनिटी की बात करता है, और जब अंदर ग्राउंड लेवल पे चेक करते हैं तो ठीक विरोध में काम कर रहा है। तो ऑस्ट्रेलिया बिगेस्ट एम्पायर था जो कि बहुत बड़ा यूरोप का साम्राज्य को कंट्रोल करके रखा था, ठीक है, लाइक ब्रिटेन एंड अदर पावर। तो जैसे ब्रिटेन और अदर पावर भी तो पूरा वर्ल्ड में कब्जा करके, तो ऑस्ट्रेलिया यहाँ पे यूरोप में दबदबा था ऑस्ट्रेलिया का, इसको धता बता देता, उसको चैलेंज कर देता है ऑस्ट्रिया। अभी देखते हो झुटपुटिया वाला कंट्री छोटा सा बन गया है ऑस्ट्रिया। अभी तुमको दिखेगा, तुमको तो फ्रांस के सामने ऑस्ट्रिया कुछ नहीं लगता है ना। एक टाइम बाबू इसका पूरा दबदबा था यूरोप में। तो देखो इंट्रोडक्शन देखो, नेपोलियन का जन्म हुआ था 15 अगस्त में 1769, ठीक है। ये फ्रांस का एक जगह पे है, वो याद करने की कोई जरूरत नहीं है। ये मिलिट्री कमांडर तो थे ही, ग्रेट एडमिनिस्ट्रेटर भी थे, नहीं तो ऐसे पावर नहीं मिलता है किसी को, ठीक है। एक गजब बात है, एक ऑर्डिनरी आदमी डिक्टेटर बना, बहुत बड़ी बात है। और सही पूछो तो बोलते हैं कि चाइल्ड ऑफ रेवोल्यूशन है, ठीक है। अब डायरेक्टरी सिस्टम जब वो ख़त्म किए तो इन्होंने कॉन्सुलेट सिस्टम किया है, ठीक है, जिसमें नेपोलियनिक रिफॉर्म्स लाने का बात था। कोमल तुमको याद होगा क्लास 10 का 1804 का नेपोलियनिक कोड। नेपोलियनिक कोड के हिसाब से बहुत सारे रिफॉर्म्स लाए गए थे। उसमें तुम्हारा यूनिफॉर्म वेट सिस्टम था, तुम्हारा वेट एंड तो वेट 1 kg है तो हर जगह 1 kg जरूरी है ना। ये बहुत सारा चीज़ किया था, और भी एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड में बहुत सारा काम किया था। देखो जैसे फ्रेंच रेवोल्यूशन जो 1789 में हुआ, तो फ्रेंच रेवोल्यूशन वॉज 8 टू बी स्टार, अभी तो हकीकत में हुआ ही नहीं है, बहुत सारे ड्रॉबैक्स है नए अरेंजमेंट में। तो नहीं, वही डायरेक्टरी सिस्टम में बहुत सारा लूपहोल्स था। इस चीज़ का अपॉर्चुनिटी उठाया कि हम न्यू अरेंजमेंट में रेक्टिफाई करेंगे, एरर को हटा देंगे, पावर ग्रैब कर लिया, एडमिनिस्ट्रेटर बन गया फ्रांस का। तो कैसे राइज हुआ है समझो, ये जो जकोबियन जो राइज हुए थे और जो एक्शंस लिए गए एंटी रेवोल्यूशनरी फोर्सेस में, इसी टाइम में नेपोलियन को अपॉर्चुनिटी मिला कि मिलिट्री का पार्ट बनने का और एंटी रेवोल्यूशनरी फोर्सेस अगेंस्ट लड़ने का। तो इस समय क्या हुआ, गजब का अपना मिलिट्री टैक्टिक्स दिखाया, स्किल्स दिखाया और गजब पॉपुलैरिटी मिल गया उसको, समझे। जैसे अभी राकेश टिकैत को मिला है कि नहीं मिला, गजब का नेता है। ये तो मोदी जी से नहीं डरता है, ये तो होम मिनिस्टर से भी नहीं डरता है, पॉपुलैरिटी मिल गया। अभी देखो आराम से, कई लोग तो ये भी बोले थे कि बंगाल के इलेक्शन में जाएंगे बात करने के लिए, वो बोल रहे थे। अब कितना सही है वो बात की बात है, ठीक है, वो देखेंगे। यानी कि ये बात भी गलियारे में डिबेट हो रहा था, इसका मतलब क्या हुआ कितना। और उस दिन भी बात हुआ था रामानंद से, तुम लोग था यहाँ पे, तो मैंने क्या उनसे क्या बात किया था कि अभी तो जो लाइट पे है सबसे लाइम लाइट में कोई नेता है तो राकेश टिकैत था। अब थोड़ा कम हुआ, मगर एक टाइम देखोगे तुम 20 दिन पहले जाओ, जो इतना बड़ा तो रिपब्लिक डे का एपिसोड जो हुआ था, और उसके बाद वो जो रो दिए थे, 2 आंसू टपक पड़े थे उनके। और जो जाट का तुम्हारा वहाँ से जो मोबिलाइज़ किए जाट को, तो गजब वो मोबिलाइज़ कर दिया ना, क्योंकि प्राइड बात है ना, क्यों किया जाट को, हमारा जाट भाई है, हम साथ लड़ेंगे, क्या हम बैठे हुए फालतू का, हम कब काम आएंगे, चल दो भाई ट्रैक्टर लेके चल दिया, क्या नेता बनेगा वहाँ से लाइमलाइट में। और यहाँ तो राकेश टिकैत खुश, क्योंकि लीडर को क्या चाहिए, लीडर कैसे बनता है, जब तक मास फॉलोअर नहीं होगा तब तक लीडर कैसे बनेगा। और जब मास पॉपुलैरिटी मिल जाता है तो बाबू आपको पुलिस भी कुछ नहीं कर सकता। ऐसे मान लो कोई अरेस्ट करने के लिए हमको आया और यहाँ पे 1000 आदमी घेर लिया पुलिस को, क्या करेगा वो, चल जाएगा चुपचाप, सब खत्म। तो इसने अपना आइडेंटिटी, समझ गए, पॉपुलैरिटी आइडेंटिटी बनाया अपना। और एक्सेसिव रेडिकलिज्म हो रहा था रेन ऑफ टेरर में, जानते हो, पीपल थक चुके थे कोमल वायलेंस से, ब्लड सेड से, जानते हो, वो शांति चाहते थे, स्टेबिलिटी चाहते थे। तो कोई ऐसा आए आदमी, वो आदमी आया नेपोलियन बोनापार्ट। तो डायरेक्टरी सिस्टम वो सोल्यूशन नहीं दे पा रहा था उस समय, ये रेवोल्यूशन को डायरेक्शन नहीं दे पा रहा था कि फ्रेंच रेवोल्यूशन और कितना बेहतरीन हो कि जस्टिस मिले, नहीं दे पा रहा था। क्यों, इनएफिशिएंट थे डायरेक्टरी सिस्टम में, जो भी डायरेक्टरी सिस्टम में जो भी डायरेक्टर सब थे, सब बेकार थे। इस सिचुएशन, सही सिचुएशन, ये सिचुएशन तुम्हारे नेपोलियन के लिए राइट चॉइस था, और उसमें पीपल ने स्वीकार किया नेपोलियन को, ठीक है। मॉडरेट्स ने भी स्वीकार किया, एक्सट्रीमिस्ट ने भी किया, जैसे गांधी जी को किया गया था भारत में, ठीक है। इसलिए नेपोलियन क्या है, चाइल्ड ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन। यानी कि ये सभी चीज़ वर्ड में बार बार बोल रहा हूँ, क्यों बोलेगा तुमको कि चाइल्ड है, तो ये सभी चीज़ जस्टिफाई करोगे। डिक्लाइन भी तो ये भी सत्य है, क्यों, क्योंकि पहले इसका देख लो, नेपोलियन को इंट्रोड्यूस मैं करूँ, तो नेपोलियन पर्सनैलिटी में बहुत बड़ा तुम्हारा डिमेरिट्स था, ओवर एम्बिशियस था, अपॉर्चुनिटीज था, सुनता ही नहीं था कहूँगा, ठीक है ना।
एडवाइजर का बात ही नहीं मानता था, हल्के में रहता था, देख लेंगे। ओवर कॉन्फिडेंट सुमन की तरह, ओवर एम्बिशियस, ये तो सबसे भोला आदमी है। अंडर एस्टिमेट द स्ट्रेंथ ऑफ इट्स आर्मी, बता आर्मी कुछ नहीं है, देख लेंगे, बाद में देख लिया उसको। हाँ तो वही है, हमको अपने को भी बहुत ऊपर समझना होता है, साथ साथ दुश्मन को भी समझना होता है, वही आदमी बहुत होता है आगे। जैसे सिविल सर्विस समझो कि सिविल सर्विस तुम लोगों का गोल है, तुम अपने आप को भी तगड़ा समझो और सिविल सर्विस को भी तगड़ा समझो, तब लड़न। इसलिए तुम लोग को क्या सुबह बोले थे ना कि एग्ज़ाम दो, मेंस राइटिंग दो, ये सोच के कलेक्टर हो, तब देखना अंदाज, कल ये सोच के करना, फिर कल मैं एक बार भाषणबाजी दे दूँगा डायरेक्ट देने से पहले, नाउ यू आर कलेक्टर, ठीक है ना, अब कलेक्ट करो माइंड से बढ़िया से, तब देखना तुम्हारा आंसर नहीं बदलता है तो बाबू 1 चम्मच पानी लेना है, ठीक है, उसमें थोड़ा सा पाउडर मिलाना है, अब पी लेना है, बोल देना है कि जर पिए थे, पी लेना है, कुछ नहीं होगा, उसमें आटा मिला कर जरा लेके चल देना दूसरा कोचिंग, ठीक है ना, बस्ता लेके। देखो एक्सट्रीमली ऑटोक्रेटिक था, बताओ अपना जो इच्छा है दूसरे के ऊपर थोपता था, फर्स्ट अपॉर्चुनिटीज था, जहाँ मिलता था वहाँ चल जाता था, और सफिशिएंट स्पेस नहीं था एडवाइजर के लिए, बताओ एडवाइजर फालतू का बैठा हुआ है, मॉरल एथिकल कोई डायमेंशन नहीं था, जो करना है कर दो भाई, कोई मतलब नहीं है, काहे का ये एथिकल, काहे का ये, समझे बात को। तो ड्रॉबैक्स यही सब है कोमल। इंस्टीट्यूशनल आपके जो होना चाहिए था इफेक्टिवनेस, वो कमी था, डिसीजन मेकिंग एडवाइस नहीं है, नहीं सीरियसली नहीं लिया जा रहा है। बताओ अपना जीवन काल आप शुरू किए हो फ्रेंच रेवोल्यूशन एज अ लिबरेटर, पीपल को कितना डिंगराबाजी किया, पीपल जर्मनी वाला इटली वाला बोला वाह रे वाह ऐसा लिबरेटर तो होना चाहिए, मैं बाद में क्या हुआ, नेपोलियन तुरंत तुम्हारा इम्पेरियलिस्टिक रूल कन्वर्ट कर दिया, बहुत एब्सोल्यूट तुम्हारा फ्रांस में रूल लगाया, और लिबर्टी पीपल का खत्म, जिस चीज़ के लिए शुरू हुआ लिबर्टी इक्वलिटी फ्रेटर्निटी वही खत्म कर दिया। तो यही तो बोलते लाइसाइड वाला भी केस है कि जिसके लिए इतना लड़ा ये लोग। तो इसलिए फ्रेंच के जो इमैनुअल मैक्रोन है तुम्हारा जो भी है अभी क्या बोलते हैं, हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते उस प्रिंसिपल पे, चाहे कुछ भी हो जाए। ही हैड अ लिटिल फेथ इन डेमोक्रेसी, कोई मतलब नहीं है, लोकतंत्र प्रजातंत्र बाबू हवा पानी है इनके लिए, ठीक है। ही टॉक्ड अबाउट मेरिटोक्रेसी, ठीक है, ही टॉक्ड अबाउट, बोलता तो था मेरिटोक्रेसी होना चाहिए, जो समर्थवान है उसको आगे जाना चाहिए, मगर जब बात आता था तुम्हारा अपॉइंटमेंट का तो अपना चेंगड़ा लोग को बैठा देता था वहाँ पे। ब्रदर साहब कितना बढ़िया शब्द है, देखो चेंगड़ा लोग, ये वरुण जी ही बोलते हैं, उनका ही मैं वर्ड यूज़ करता हूँ। हमको एक दिन बोल रहे थे, हमको वो अब बैठे थे हम लोग डिस्कस कर रहे थे, वो बोल रहे थे कि आपको पता है कि फलना स्टेट में, इस स्टेट में क्यों करप्शन है। तो हम जानते थे क्योंकि मेरा TCS का अनुभव था, हमसे ज़्यादा वो जानते थे ग्राउंड लेवल पे। बोले देखिए ऐसा है कि जो गवर्नमेंट है ना उसका जो चेंगड़ा लोग है, तो वहाँ से बहुत देख के सब तो बहुत बढ़िया है। चेंगड़ा मतलब है कि अंधभक्त, कुछ भी कर देगा, ठीक है। अब ये चेंगड़ा वर्ड दूसरा जगह नहीं मिलेगा तुमको, तो ये वर्ड हमारे दिमाग में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा, और उसके बाद हम लोग भी तुम लोग को चेंगड़ा बोलना शुरू कर दिया। तो इसका जेनेसिस को मरिए, अब जिस तरह इंटरप्रेट करो तुम, हमने तो बहुत अच्छे तरीके से इंटरप्रेट किया था। बताओ नेशनलिज्म पे बात होता है ना, मगर बताओ आप एक्सपेंशन आउटसाइड कर रहे हैं, यानी कि नेशनलिज्म बात है तो पहले फ्रांस को आप ऊपर करो ना, बाहर क्यों अपना बुद्धि लगा रहे हो, बाहर आप क्यों जर्मन का, इटली का, स्पेनिश पीपल का नेशनलिटी एस्पिरेशन आप खिलवाड़ कर रहे हो, अंडरमाइन कर रहे हो उसको। आप बताओ वार और कॉन्क्वेस्ट का बात करते हो, जो कि आपके फ्रेंच रेवोल्यूशन का जो बेसिक फाउंडेशन वैल्यूज उसका अगेंस्ट है, लिबर्टी का बात कहाँ हुआ फिर इसमें। आपका जो इम्पीरियल एटीट्यूड है वो कंट्राडिक्शन है आपके नेशनलिज्म के प्रिंसिपल्स से। तो आप विरोधाभास, बोलते कुछ और हो करते कुछ और हो, तो बाद में जब तुमको दिख गया उसका, है ना, फिर चांदी फिर अंधेरी रात बोलते हैं, 4 दिन की चांदी फिर अंधेरी रात, 4 दिन लोग खूब खुश हुआ दिवाली मनाएगा, ये मनाएगा, वो मनाया, बाद में फायर क्रैकर्स हो गया, वो उसमें तबाह हो गया ये। देखो एक्सेस प्राउड,
ज़्यादा घमंड हो जाता है, ज़्यादा एम्बिशियस बन जाते हो, तो यही सब होता है। हम है तो हम ही है। देखो हिटलर के साथ यही हुआ। यही फ्रांस का बात करते हो, जर्मनी में देखो हिटलर के साथ क्या हुआ, मैजिनी के साथ क्या हुआ। एक्सेस अब बिलीव हो जाता है आपको कि हमारे सामने सब फेल है, उड़ाएगा ये आपको। बिकॉज ऑफ हिज पॉलिसी एंटी नेपोलियन प्रोटेस्ट देखो शुरू हो गया। देखो मैंने वही बोला है। और रिफॉर्म्स, नेपोलियन रिफॉर्म्स जो कि लिमिटेशन से था, यानी कि बहुत सारा लिमिटेशन था नेपोलियन कोड में भी। देखो स्पेन का जो घटना है, अब देखो स्पेन में, अब देखो फ्रांस में क्या है कि तुम्हारा गवर्नमेंट रूलिंग कर रहा था फ्रांस में, एक समय का बात है। और स्पेन क्या है, लेटर ऑन प्रोटेस्ट अगेंस्ट हिम। तो अब देखो क्या हुआ, अभी थोड़ा देर बताएंगे, उस दिन बताए थे तुमको। नेपोलियनिक रिफॉर्म्स तुम्हारा स्पेन में तुम्हारा इंट्रोड्यूस किया गया, क्योंकि फ्रांस से नीचे देखो तो स्पेन है, उसमें बताए थे स्ट्रेटेजिक एरिया। तो क्या हुआ कि ब्रिटिश एक्सटेंडेड हेल्प टू स्पेन, जब तुम्हारा हेल्प किया, यानी कि जब इंक्रोच किया स्पेन को नेपोलियन के द्वारा या फ्रांस के द्वारा, कह सकते हैं ना फ्रांस के द्वारा, यानी कि तो ब्रिटिश ने हेल्प कर दिया उसको, क्योंकि फ्रांस और ब्रिटेन तो जानते ही हो शुरू से रहा कट्टर। तो प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया ये लोग, बिकॉज क्या हुआ उसके बाद, और इससे क्या हुआ कि असर तुम्हारा जर्मनी और इटली में पड़ा है, क्योंकि स्पेन, जर्मनी, इटली में सभी में जा रहा है ये कि हम लिबरेटर है, हम हार्बिंगर है, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, सब में स्वागत किया गया इसका। तो एक प्रोटेस्ट हो गया स्पेन में, तो दूसरी जगह भी प्रोटेस्ट हो जाएगा, और स्पेन में सपोर्ट मिल गया यूके का, और वहाँ पे गोरिल्ला वारफेयर शुरू हो गया, समझे, क्यों चाहता था कि निकाल फेंक दे। तो देखो अंतिम में क्या हुआ, यही ब्रिटेन और तुम्हारा जर्मनी, ऑस्ट्रिया, यही सब रीजन बना है नेपोलियन डिक्लाइन होने का। और नेपोलियन ने ये बोला कि हो रेबेलियस ग्रुप है स्पेन में, तब क्या होता है आराम से क्रश कर देंगे। हमारा ये पता नहीं चला था कि पर्दे के पीछे इतना बड़ा कोलिशन बन रहा था, दपोच दिया, बहुत गंदे तरीके से दपोचा। पढ़ेंगे ऑप्शनल में। देखो स्पेनिश क्राउन जो कैप्चर किया था नेपोलियन ने, और उसके ऊपर एंड वाज रूल्ड बाय बॉर्बन डायनेस्टी। तो बॉर्बन डायनेस्टी को रूल कर रहा था पहले। अब बॉर्बन डायनेस्टी देखो, बॉर्बन डायनेस्टी भी रूल कर रहा था पहले वहाँ पे। तो पावर स्ट्रगल चल गया स्पेन में, नेपोलियन इस अपॉर्चुनिटी को फायदा उठा लिया। बात समझे? आफ्टर ग्रैपिंग द पावर नेपोलियन क्या किया, रिफॉर्म्स लाया वहाँ पे। शुरू में तो रिफॉर्म्स खूब पसंद किया कि वाह वाह नेपोलियन क्या बढ़िया चीज़ है, ये वो खूब लाइक किया। और लेटर ऑन क्या हुआ, अपराइजिंग हो गया, उसके अगेंस्ट विरोध होना शुरू हो गया। और अब विरोध होना मतलब क्या होता है, नेशनलिज्म का बीज होना शुरू हो गया आदमी में कि नहीं हमारा कंट्री हम रखेंगे। तो ये कहीं ना कहीं फेटल हो गया बाद में, यानी कि कहीं ना कहीं डिटरमेंटल फैक्टर बन गया नेपोलियन के लिए बाद के समय में। तो नेपोलियन आर्मी हैड टू फेस अ बैटल फेस करना पड़ेगा आपको। वही रेबेलियस ग्रुप सब आ गया। तो स्पेनिश रेबल्स क्या है, गोरिल्ला वारफेयर कर रहा है और एबल टू फाइट नेपोलियन आर्मी से लड़ रहा है ये लोग। अब लड़ोगे तो भागो, तो नुकसान होगा तुम्हारा। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बोल दिया कि स्पेन को हम हेल्प कर रहे हैं, सेंड कर दिया ट्रूप्स। तो मिलिट्री कमांडर जो आर्थर थे विथ फोर्स सपोर्टेड द स्पेनिश रेबल्स, तो मिलिट्री कमांडर भी कर दिए। नेपोलियन डिफीट हो गया, ये वॉज डिफीटेड इन दिस। तो बाय सीइंग द केस ऑफ स्पेन में इतना कुछ हो गया, जहाँ नेपोलियन डिफीट हो गया तो ब्रोकआउट हो गया जर्मनी और इटली में भी कोमल। इससे क्या हुआ कि जो नेपोलियनिक जो डोमिनेंस था वो दिखना शुरू हो गया बाहर कंट्री में भी कि कम हो रहा है, डाउन होना शुरू हो गया। देयरफॉर जो कोलिजन था ये फोर पावर का 1813 में जर्मनी, ब्रिटेन, इटली, स्पेन, ये मिल के जो बोले थे ना वाटरलू को माल, तो पहले बैटल ऑफ लेब्जिस एंड दूसरे जो बैटल थे जो कि खतरनाक बैटल हुआ है तो वाटरलू जो कि बेल्जियम में है, 1815 में ख़त्म नेपोलियन पूरी तरीके से। यानी कि वही इसलिए 1815 दिया था वो उसमें सिलेबस में। 1815 में विद द बैटल ऑफ वाटरलू नेपोलियन खत्म। और इसके बाद फिर से भी बैक करवा दिया फ्रांस को गवर्नमेंट। तो क्या हुआ, सो इट कैन बी से दैट स्पेनिश अल्सर, जो स्पेनिश का जो अल्सर था वालों ये नेपोलियन खा गया। यानी कि देखो अल्सर होता है तो कैंसर हो जाता है ना, टीबी हो जाता है ना, बड़ा फैल जाता है। तो जो छोटा जिसको आप समझे थे कि लाइट ले लिए थे, कुछ नहीं, वो बढ़ते 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 कहाँ तक गया उसका इफेक्ट। तो स्पेनिश क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्पेनिश अल्सर कैसे नेपोलियन के डाउनफॉल में हेल्प किया है, उसको वो किया है, इन्हेंस किया है उस चीज़ को इस तरह। तो कॉन्टिनेंटल सिस्टम देख ही लो, जानते ही हो तुम लोग। ब्रिटेन देखो, ब्रिटेन यूरोप का पार्ट होने के बावजूद भी अलग है क्योंकि नेवल है वहाँ पे, है ना। तो अब देखो नेपोलियन वही समझा, देखो मैं पहले ही बता चुका हूँ कि नेपोलियन जानता था कि ब्रिटिश
इसलिए तगड़ा है क्योंकि इकोनॉमी बहुत तगड़ा है, मिलिट्री तगड़ा है। तो पहले तो इसको इकोनॉमिक डाउनफॉल करवा देंगे कंटिन्यू, क्योंकि बिजनेस होने नहीं देंगे। जब बिजनेस होने नहीं देंगे तो इकोनॉमिक डाउनफॉल हो जाएगा। जब इकोनॉमिक डाउनफॉल हुआ तो मिलिट्री स्ट्रेंथ अपने आप घट जाएगा। नेपोलियन के दिमाग में चल रहा था, वो बाद में ठीक उल्टा हुआ, यही उल्टा पड़ गया नेपोलियन के ऊपर कि बिजनेस नहीं हुआ और यहाँ तो आदमी आदी हो गया उसके कपड़े का, सामान का, गुड्स का, सर्विस का, और नहीं मिलेगा तो बगावत हो जाएगा कंट्री में। अभी खुद बोलो कि अभी पूरा कंट्री में बोल दे कि चाइनीज़ एक भी प्रोडक्ट नहीं आ सकता। कल तक तुम बोल रहे थे कि मेक इन इंडिया, खुद सब इंडियन लोग सड़क पे आ जाएंगे। काहे ना ओप्पो का मोबाइल आ रहा है, जब पूरा बंद किया जाएगा, जैसे कई स्टूडेंट का यहाँ पे चाइनीज़ मोबाइल होगा, है भी क्योंकि क्वालिटी है उसका, तो अब बोला कि चाइनीज़ मोबाइल हम सीज कर रहे हैं, तो क्या सीज होने देगा? नहीं होने देगा। प्लस आपका चॉइस का ही बात है ना, तो यही चीज़ उस समय हुआ था। द कॉन्टिनेंटल सिस्टम में कहीं ना कहीं सोचे थे कि हम उसको डिसरिगार्ड कर देंगे, डिस्कार्ड कर देंगे और बीट से फेंक देंगे, ऐसा कुछ नहीं हुआ, ठीक उल्टा पड़ गया। तो देखो, बट ब्रिटिश प्रोडक्ट्स क्या हाई क्वालिटी का है, वही बोल रहा है, तो पीपल रिवोल्ट करना शुरू कर दिया यूरोप का लोग। तो नेपोलियन सोचता था कि ब्रिटेन का पावर किस में, इकोनॉमिक स्ट्रेंथ में है, क्योंकि ट्रेड एंड कॉमर्स, क्योंकि ब्रिटेन बनियाओं का देश है, ट्रेड एंड कॉमर्स, मर्चेंट है कि नहीं, मर्चेंट आया कि नहीं आया यहाँ, ईस्ट इंडिया कंपनी। तो इकोनॉमिक ब्लॉकेट करेंगे कॉमन, तो क्या होगा, फ्रांस अपने ही ब्रिटेन खुद पे खुद गिर जाएगा, ऐसा नेपोलियन का मानना था। और नेपोलियन को ये पता था कि कोई ये इतना कंट्री में कोई हमसे सक्षम है लड़ने के लिए, तो इंग्लैंड ही है। तो चाहता था इंग्लैंड को ही हम दरकिनार कर दिए तो कोई नहीं आएगा पावर हमसे लड़ने के लिए। तो बाय नेपोलियन ब्लॉकिंग ब्रिटेन विद द रेस्ट ऑफ, यानी कि रोक दो उसको, हटा दो उसको। तो 1806 में 1804 यानी कि 1804 में तुम्हारा नेपोलियन कोड आया, उसके 2 साल बाद, ऐसे याद कर लेना कि, या फिर तुमको देखो अब तुमको कैसे ब्रैकेट खेलना है, ये तुम भूल गई तो तुम लिख सकती हो फर्स्ट डिकेड ऑफ 19th सेंचुरी ब्रैकेट। ये ब्रैकेट बता रहा हूँ तुम लोग को। तो देखो कैसे ब्रैकेट याद, देखो जैसे एक रेफरेंस हो गया कोमल तुमने मान लो कि देखो जब लिखने जाओगे तो हमारा आवाज़ तुम्हारे कान में गूंजेगा, या फिर तुम जो भी डिस्कस किए वो सब गूंजता है। वो पढ़े हुए कम गूंजता है, क्योंकि देखो पढ़ने का जो माध्यम होता है वो सुन के ज़्यादा याद रहता है, और उससे भी ज़्यादा देख के याद रहता है, और पढ़ के कम याद रहता है। ये हमारा ब्रेन ही ऐसा बना है। बात समझो, हम जो बोल देंगे सेम चीज़, मतलब पढ़ोगे उससे ज़्यादा तुमको हमारा वॉइस याद आएगा। हमारे टीचर के साथ भी ऐसे ही होता था, ये नियम है। और हम अपना वॉइस भूल जाएंगे थोड़ी देर में, क्योंकि हम सुनने वाले नहीं थे, हम बोलने वाले थे। अरे गेटिंग मी, समझ रहे हो बात को ना? तो यहाँ पे कैसे, तो अब तुम कैसे याद करोगे वॉइस को, ये मैं बोल रहा हूँ। जैसे 1804 तो नेपोलियन कोड, अब तो यही याद करना, या फिर तरीका कि 1-2 साल के आसपास था और तुम डेट भटक गए। और जब डेट भटक गए तो वहाँ फालतू का नहीं लिखना है डेट को, उसको एक ब्रैकेट में खेल दो। तो 804 में तुम्हारा फर्स्ट डिकेड ऑफ 19th सेंचुरी हुआ था, इसको भी डाल दो उस ब्रैकेट में, समझ जाएगा वो चेक करने वाला। बहुत ही स्मार्ट लड़का है ये गर्ल है। वो तो बोलेगा कि बहुत अच्छा है, मतलब उसके पास हुनर है, ये हुनर है, हुनर चेक करने को। और ये ऑप्शनल में बहुत काम आएगा ये हुनर तुम लोग, क्योंकि ऑप्शनल में बहुत सारा तुमको डेटा उटा देना पड़ता है ना, कौन से ईयर में क्या क्या हो रहा था। देखो तो कॉन्टिनेंटल सिस्टम आया, ये बैक फायर्ड नेपोलियन, बताओ उल्टा पड़ गया नेपोलियन के ऊपर। अब ब्रिटेन ने क्या हुआ, बस वहाँ रिवोल्ट हुआ, खत्म हो गया बात। तो कॉन्टिनेंटल सिस्टम क्या इकोनॉमिक ब्लॉकेट था, 1806 में आया है, जानते हो। घुटना पे लाना चाहता था ब्रिटेन को, ठीक है, और नेपोलियनिक डोमिनेंस पूरा वर्ल्ड में जताना चाहता था वो, क्योंकि ब्रिटेन स्टम्बलिंग ब्लॉक था जी, रोड मैप था तुम्हारा, यानी कि वही, यानी कि बॉटलनेक था। ब्रिटेन खत्म तो पूरा नेपोलियनिक का जो तुम्हारा जो उदय है यूरोप में नहीं, पूरा वर्ल्ड में हो जाता। देयरफॉर ही अडॉप्टेड एंटी ब्रिटिश पॉलिसी इसने शुरू किया, और उसी का एक एग्जाम्पल तुम्हारा कि आप तोड़ दीजिए ब्रिटेन का इकोनॉमिक स्ट्रेंथ को, स्पेशली ट्रेड और कॉमर्स को। तो फॉर ही इन्होंने क्या किया है, इकोनॉमिक ब्लॉकेट किया, कंप्लीट इकोनॉमिक वर्ल्ड। इसके लिए कॉन्टिनेंटल सिस्टम 1806 में लाया, वही चीज़ है। तो ये इकोनॉमिक वेपन है अगेंस्ट ब्रिटेन। और नेपोलियन ने क्या किया, ब्रिटिश गुड्स कंट्रोल कर दिया कि नहीं आएगा कंटिनेंटल यूरोप में। और उसके बाद ब्रिटिश का शिप सब भी क्या किया, आइडेंटिफाई किया, उसको सीज कर लिया और बंद कर दिया खुन्नस। तो ब्रिटेन कैनॉट बी साइलेंट, इस पर ब्रिटेन तो शांत रहने वाला है नहीं। तो ब्रिटेन ने भी रिटालिएट किया, उसका एक्शन लिया, लगा दिया स्पेन के साथ। वही स्पेन को जाकर दिया कि नहीं दिया सहयोग, अभी जो स्पेन वाला जो अल्सर हुआ था। और जर्मनी बोला कि जर्मनी और इटली में भी ले लेंगे, क्योंकि उधर जाकर बनाना होगा। जैसे कि
यूएस को देना है चुनौती चाइना को, तो इंडिया को दोस्ती बना लिया, ऑस्ट्रेलिया से दोस्ती बना लिया, जापान से दोस्ती कर लिया। समझो यही तो होता है पगल का कंट्री से। और इंडिया को यदि पानी पिलाना है तो जाकर पाकिस्तान से मिल गया या बांग्लादेश से मिल गया, जैसे जो चाइना कर रहा है। यही स्ट्रेटेजिक तो यही तो है। तो क्या हुआ कि ब्रिटेन सपोर्टेड स्पेन एंड अलाइड विद जर्मनी एंड इटली टू फाइट अगेंस्ट नेपोलियन, एंड नेपोलियन बैटल में, तुम्हारा बैटल ऑफ लेपिस में हार गया और वाटरलू में कंप्लीटली क्रश्ड आउट। इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट फ्रेंच इंडस्ट्री कुड नॉट फुलफिल द वैक्यूम, नहीं कर पाया, क्योंकि जो इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है इतना कहाँ मैच कर पाएगा उसको। तो उसके बाद मैकेनिक सिस्टम सब आए हैं, ठीक है, क्या आए हैं, तो कल जानेंगे हम लोग, ठीक है। कल हम लोग चल जाएंगे अंदर, की कर दे आज, नहीं छोड़ दो, कल करेंगे। तो ये करते हुए हम लोग नेपोलियन की तरफ ये घुस जाएंगे, दूसरे नोट्स पे चले आएंगे। तो कल दूसरा नोट्स पे आगाज हो जाएगा हम लोग का। अब देखो इससे क्या हुआ कि